उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 8,870 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हो चुकी है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 5,257 लोग इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। यूपी में फिलहाल 3,383 लोगों को कोरोना का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अब तक 230 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी को या खुद में या किसी अन्य व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण नज़र आएँ तो वह तुरंत इसकी सूचना प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दें, क्योंकि जिन मामलों में संक्रमण को छुपाया गया या देर से बताया गया वहाँ उनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज़्यादा आई हैं। उन्होंने कहा कि लोग बगैर संकोच के अस्पताल पहुँचें। सरकार की तरफ से जांच और इलाज की मुफ्त व्यवस्था की गई है। प्रदेश में कल 9,322 सैंपल की टेस्टिंग की गई और अब तक प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा टेस्ट संपन्न किए जा चुके हैं। जो कुल आंकड़ा है टेस्टिंग का अभी तक वो 3,08,398। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 3,448 लोगों को रखकर उनकी चिकित्सा की जा रही है, जो विभिन्न चिकित्सालयों में अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों में हैं और इनका इलाज चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 8,031 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है। जो लोग आइसोलेशन वार्ड्स में भर्ती हैं उनमें से 68 लोगों को 68 को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है और 4 लोग इस समय वेंटिलेटर पर हैं, 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। टेस्टिंग में पूल सैंपलिंग का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं और कल 798 5-5 सैंपल के पूल लगाए गए और 95 10-10 सैंपल के पूल लगाए गए। आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग प्रदेश सरकार लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में अलर्ट करने के लिए लगातार इस्तेमाल कर रही है। जो भी अलर्ट जनरेट होते हैं इस ऐप से उसकी सूचना हमारे पास आती है और हम लोगों को फ़ोन करके अपने स्टेट के हेडक्वार्टर से उनका हालचाल पूछते हैं। अब तक 54,397 लोगों को हमारे स्टेट के हेडक्वार्टर से, जिन्हें भी ऐप से अलर्ट्स जनरेट हुई हैं, उनको फ़ोन किया जा चुका है। इसमें से 64 लोग संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 137 लोग अभी संक्रमित हैं और विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा करवा रहे हैं और 2,083 लोगों ने बताया है कि वो इस समय क्वारंटाइन में हैं। आपके माध्यम से मैं ये लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप में किसी प्रकार के लक्षण आते हैं, वैसे हमारी टीमें घर घर जाकर जांच पड़ताल भी करती हैं और जो प्रवासी कामगार आ रहे हैं उनकी जांच पड़ताल, उनका हालचाल पूछने का कार्य आशा वर्कर्स के द्वारा निरंतर किया जा रहा है और अगर उनमें कोई लक्षण पाए जा रहे हैं तो उनकी हम जांच भी करवा रहे हैं सैंपल लेने के पश्चात। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगे कि उसमें कोई लक्षण आ रहे हैं, अगर आपको बुखार हो रहा है, अगर आपको खांसी हो रही है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो तत्काल जिला चिकित्सालय जाएं या नज़दीक के सरकारी अस्पताल जाइए, सलाह लीजिए, अपनी जांच करवाइए और अगर संक्रमण पाया जाता है तो उसका इलाज करवाइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए बिल्कुल संकोच न करें। अगर आप संकोच करेंगे तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। जो भी मामले जिनमें जटिलताएं आ रही हैं उनमें यही देखा जा रहा है कि जो लोग विलंब से आ रहे हैं, जो अपनी बातों को छुपा रहे हैं, अपनी बीमारी को नहीं बता रहे हैं, उन्हें बाद में जटिलताएं हो रही हैं। जो लोग जैसे ही उनकी सांस फूलने लगे या उनको खांसी बार बार आने लग जाए या बुखार हो, वो तत्काल अपनी जांच पड़ताल करवा ले रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही है और वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर लौट रहे हैं।
इसलिए आप सबों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप में कोई लक्षण आए और अगर आपको लगता है बुखार है, आपके घर में कोई थर्मामीटर है उससे आप जांच कर लें, और अगर आपको बुखार है तो तत्काल सलाह लीजिए। अगर आपको खांसी हो रही है बार बार, अगर आपकी सांस फूल रही है, सलाह लीजिए। और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर भी फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। सर्वेलेंस का कार्य हमारा लगातार चल रहा है। अब तक 14,268 इलाकों में, जिनमें 3,989 हॉटस्पॉट इलाके हैं और 10,279 नॉन हॉटस्पॉट इलाके हैं, इनमें सर्वेलेंस का कार्य हुआ है। 1,03,433 टीम दिवस के माध्यम से 80,15,712 हाउस होल्ड्स का सर्वेलेंस किया गया है, जिसमें 4,07,20,044 लोगों को सर्वेलेंस में लिया गया है। 4 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या का सर्वेलेंस अभी तक हमारी टीमों के द्वारा किया जा चुका है। आशा वर्कर्स के द्वारा अब तक 12,03,680 प्रवासी कामगारों की ट्रैकिंग की जा चुकी है और इनमें से 1102 लक्षणों वाले पाए गए हैं, जिनका सैंपल लेकर के उनकी जांच की जा रही है। बार बार आपके माध्यम से अनुरोध करने का हम नतीजा देख रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका प्रतिशत संक्रमित लोगों में लगातार घट रहा है। जब हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रारंभ किया था, उस समय जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनका प्रतिशत कुल संक्रमित लोगों में से 9% के आसपास हुआ करता था। आज वो प्रतिशत घट करके जो 60 साल से अधिक के लोग हैं उनका प्रतिशत केवल 5.99% रह गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बार बार हमारी अपील है आपके माध्यम से, हम जो लोगों से कह रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को संक्रमित होने से बचाइए, अपने जो पहले से कमज़ोर लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको संक्रमित होने से बचाइए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको संक्रमित होने से बचाइए, जो छोटे बच्चे हैं इनको संक्रमण न हो, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। उसका लाभ हो रहा है और इस समय जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 ईयर से ऊपर के लोग हैं उनमें संक्रमण केवल 5.99% है कुल संक्रमित लोगों का। इस संक्रमण से हमें सतर्क रह के, सावधान रह के अपना बचाव करना है। इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सावधानी बरतते हैं, हम सतर्क रहते हैं, अपने हाथ को बार बार हम साबुन पानी से धोते रहते हैं, अगर हम अपने सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखते हैं, उसको हम चाहे फेस मास्क से करें, चाहे हम रुमाल से करें, दुपट्टे से करें, नकाब से करें, किसी और चीज़ से करें, गमछे से करें, लेकिन मुंह और नाक को ढक के रखिए जब भी आप सार्वजनिक स्थल में जाएं। और जब भी आप किसी से मिलें, किसी के पास जाएं, तो 2 गज की दूरी ये है बहुत ज़रूरी। इसको ध्यान रखें कि 2 गज की दूरी हमेशा हमको मेंटेन करनी है। अगर हम 2 गज की दूरी पर हैं तो हमें संक्रमण का जो आशंका है, जो खतरा है, वो बहुत ही कम हो जाता है। इसी प्रकार से जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सिगरेट पीने में एक तो आपके लंग्स पर उसका प्रभाव पड़ता है और ये बीमारी आपके फेफड़ों को असर करती है। तो एक तो उस दृष्टिकोण से ये खतरनाक है, और दूसरा, जब आप सिगरेट पीते हैं तो आप अपनी उंगली को अपने ओठ पर ले जाते हैं और उससे जो अगर हाथ में आपके वायरस है तो आपके अंदर मुंह के रास्ते से अंदर जाने का खतरा रहता है। इसलिए सिगरेट पीने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उनके यहाँ संक्रमण बड़ी आसानी से फैल सकता है। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन शैली में बहुत तरह की बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब भी आप कोई सामान बाहर से लेकर आते हैं, बाज़ार से लेकर आते हैं, तो आने के बाद घर में अपने हाथ को साबुन पानी से ज़रूर धोएं। खाना हमेशा पका हुआ खाइए, कभी भी कच्चा खाना न खाइए। अभी आप जब पका हुआ खाना खाएंगे, पके हुए खाने में वायरस का कोई खतरा नहीं रहेगा। और इसी प्रकार से गांव देहात में जहां की लोग हैंडपम्प से पानी लेते हैं, सब लोग जा कर के एक ही हैंडपम्प को इस्तेमाल करते हैं। पानी लेने के बाद जब आप घर आते हैं तो अपने हाथ को धो लीजिए साबुन पानी से। पानी आपके पास ही है, आप पानी लेकर के आए, क्योंकि उस सरफेस को बहुत लोग छू रहे हैं। तो आप जब पानी लेके घर आते हैं तो अपने घर आकर के हाथ को साबुन पानी से ज़रूर धो लीजिए। जब भी आप ऐसी सतहों को छुएं जिसको बहुत लोग छू रहे हैं, तो उसके बाद जब आप
एक तो अपने चेहरे को, मुंह और नाक और आँख को छूने से बचिए, और अगर आप छू भी रहे हैं तो उसके पहले अपने हाथ को साबुन पानी से या सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए, ताकि कोई भी संक्रमण, कोई वायरस न रहे। यही रास्ता है वायरस के जाने का, कोरोना वायरस के जाने का रास्ता यही है। वो हाथ के रास्ते, या कोई जब सामने छींकता खांसता है तो मुंह, नाक और आँख के रास्ते आपके अंदर जाता है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो संक्रमण की जो चेन है उसको आप तोड़ देंगे, और संक्रमण की चेन तोड़ करके ही हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। संक्रमण पर हम नियंत्रण संक्रमण की चेन को ब्रेक करके ही कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को यह प्रयास करना है कि हम संक्रमण की श्रृंखला को बढ़ने न दें, बल्कि हम उसे तोड़ दें। और इस प्रयास में इस समय बहुत आवश्यक भूमिका है मोहल्ला निगरानी समिति की और ग्राम निगरानी समिति की। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, जो होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं, उनके ये सुनिश्चित करना कि वो होम क्वारंटाइन में अपनी पूरी अवधि ढंग से पूरी करें और होम क्वारंटाइन में ही रहें। और दूसरी बात, ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति की भूमिका यहाँ पर समाप्त नहीं होनी चाहिए कि जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं वो होम क्वारंटाइन में रहें। इतना हमको नहीं केवल देखना है, इस समिति को ये भी देखना है कि अगर आपके मोहल्ले में या गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, उसके सांस फूल रही है, तत्काल उसकी सूचना जिला प्रशासन को दीजिए, तत्काल उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दीजिए, उसकी सहायता करिए, उसकी जांच करवाइए, और जांच करवा के अगर संक्रमण पाया जाता है तो उसका इलाज करवाइए।